आज झज्जर पहुंचे हैं और ये भगवान परशुराम जन्मोत्सव 19 मई रविवार को प्रावर में मनाया जा रहा है रोहतक। तो आज प्रधान जी हैं हमारे और यहाँ पे आए हैं। छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को न्योता दिया जाएगा। तो इस न्योते में खास बात यह है कि ये जो जमीन थी और इस जमीन की जो लड़ाई लड़ी थी लोगों ने, उनका एक तरह से मान सम्मान कह सकते हैं। मान सम्मान भी होगा। और 121 फीट की भगवान परशुराम मूर्ति, देश की सबसे बड़ी मूर्ति की नींव का निर्णय भी उसी दिन लिया जाएगा। पूरा समाज इकट्ठा हो गए, वहां पे छत्तीस बिरादरी के लोग इकट्ठे हो गए, ये निर्णय लेंगे। इसके अलावा शिकायत जैसे पिछली बार भी हुआ था कि पूरे हरियाणा से लोगों ने वहां पे शिकायत भी देके गए थे, क्योंकि हमारे को जो शक्ति मिलती है भोलेनाथ से, भगवान परशुराम से, वो लड़ाई लड़ने की जनता के लिए, लोगों के लिए, गरीब कमजोर के लिए। तो सब अपनी शासन प्रशासन से अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो भी लेके आ सकते हैं। उनके भी वहां पे शिकायत पेटी रखी जाएगी ताकि उनका समाधान करवाया जा सके। तो आज झज्जर के सभी लोगों को, सभी बिरादरी के लोगों को न्योता चूल्हा न्योत है और सब आए। हमारी इस तरह की अपील है आप लोगों से। पिछली बार जैसे पार्टियों के नेता भी आए थे, तो किन किन पार्टियों नहीं, ये जो प्रोग्राम है पूरी तरह से सामाजिक है, पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। इसमें राजनीतिक का किसी तरह का कोई वो नहीं है। और भगवान परशुराम को हम किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से प्रयोग नहीं होने देंगे। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बना, ऐसे ही प्रावर में परशुराम मंदिर बनेगा। और सब लोग, हर समाज के लोग, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, और मानना कि मेरे मानने की भी बात नहीं है, भगवान परशुराम न्याय के देवता थे और वो सबके देवता थे। लोकसभा चुनाव है, नजदीक है, तो नवीन जैन किसको समर्थन कर रहे हैं? हमारा समर्थन तो जनता को समर्थन है, हमारा और किसी को समर्थन नहीं। हम तो इतना मानते हैं कि राज में जब होता है तो आदमी का होता है काम कराए जनता के, और जब राज में नहीं होता है तो संघर्ष करना होता है जनता के लिए। हमारा कोई किसी राजनीति उससे कोई मतलब नहीं है। और ये लोगों को तय करना, लोगों को सोचना, हमें इससे कोई लेना देना राजनीति से नहीं है। हम समाजनीति करते हैं, और जब राजनीति करेंगे तभी मैं कोई राजनीतिक बात बोल सकता हूँ। अब तो हम समाजनीति कर रहे हैं, तो लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे को भोलेनाथ ने, परशुराम ने संघर्ष के लिए भेजा है। नवीन जैन की चर्चाएं थी कि भाजपा में शामिल होकर रोहतक लोकसभा से टिकट लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन में प्रेम तो होगा किसी पार्टी के लिए। ना ना, मेरा कोई प्यार प्यूर करना बंद कर रखा मैंने। और हमारा अब नाम तो आप बीजेपी से चलाओ, कांग्रेस से चलाओ, किसी से चलाओ, वो तो पत्रकार साथियों का प्यार थोड़ा ज्यादा रहता है हमारे तरफ, तो वो चलाते रहते हैं, उसमें कोई वो बात नहीं है। वो तो राजनीतिक जब चर्चाएं चल रही होती हैं तो कुछ न कुछ चलती हैं। बाकी मेरे तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या और पार्टियां हो, एक व्यक्तिगत संबंध अलग है। और आपको मिल जाओ कि सार्वजनिक जगह, आपकी तो भंडारे में, कि ब्याह में, शादी में, उस तक कोई चर्चा चलाओ तो चलाते रहो भाई साहब। एक शराब से दूर रहने के लिए आपने लोगों से। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि वही इस टाइम पे जो है ना, 200 रुपए की शराब मिलेगी, बोतल 2000 मिलेगी, 2000 की। मतलब महंगी बोतल में सस्ती शराब और नकली शराब और जहरीली शराब भी हो सकती है। तो लोगों से अपील है कि शराब ना लें, नेताओं से, पार्टियों से, क्योंकि नकली होगी। अगर आपको लेना है तो दूध घी ले लें, नगद ले लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोगों से अपील है कि अपना भाईचारा खराब ना करें नेताओं के या पार्टियों के या चुनाव के चक्कर में। कि कोई नेता तुम्हारी ना तो जमानत कराने आएगा, ना कोई तुम्हारे जेल में कोई प्याज टमाटर देने के लिए आएगा। भाईचारा सबसे बड़ी चीज है, और भाईचारा बनाए रखें। नेता तो एक साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, और जनता बेवकूफ बनती रहती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि कम से कम भाईचारा जरूर बना के रखें। किसी भी तरह का भाईचारा खराब होना वो एक समाज के लिए घातक होता है। तो शराब की तो मैं यही कह रहा हूँ, शराब की जगह भाई दूध ले लो, घी ले लो, नगद ले लो। ठीक है। थैंक यू।